अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज काफ़ी ज़्यादा जो सवालात थे वो पूछे गए और एक ही सवाल था जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला था, वो था भाई रीहायरिंग ओपन हो गई है। भाई रीहायरिंग खुल गई। भाई एजेंट ने इतने पैसे मांग लिए। भाई एजेंट कह रहा है पासपोर्ट दो, ये लगा दूंगा वो लगा दूंगा। तो आज इस टॉपिक पे बात करूँगा। लेकिन एजेंटों के पास क्या प्रूफ है कि वो कह रहे हैं कि भाई रीहायरिंग ओपन हो गई है, वो पहले मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके बाद साथ ही जिन लोगों की अपॉइंटमेंट थी उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है, जिनकी अपॉइंटमेंट इस लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गई, उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन पहले ये आप वीडियो देख लें। Berkuat kuasa 1 November depan, majikan yang berhasrat menggaji pekerja asing melalui program pengambilan semula rehiring dan memohon pengambilan pegawai dagang expatriate diwajibkan mengiklankan kekosongan jawatan terlebih dahulu dalam portal pekerjaan nasional My Future Jobs. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, pengiklanan kekosongan jawatan di My Future Jobs hendaklah tidak kurang daripada 14 hari bagi program rehiring pekerja asing yang sedia ada dalam negara dan 30 hari bagi permohonan pegawai dagang. Manakala nama jawatan, gaji yang ditawarkan, kelayakan akademik atau kemahiran dan kompetensi yang diperlukan wajib dipaparkan di My Future Jobs. Tambahnya, majikan juga dikehendaki mendaftar dan membuat permohonan melalui sistem pengurusan pekerja asing bersepadu e-PAX sebagai syarat pematuhan kepada Undang-Undang Perburuhan bagi penggajian pekerja bukan warga negara. Permohonan pekerja asing atau pegawai dagang hanya akan dipertimbangkan sekiranya tiada rakyat Malaysia yang berminat memohon jawatan berkenaan. अच्छा जी, ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसको मतलब काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में भी मुझे पर्सनली कम से कम को मैं क्या लिमिट नहीं बता सकता, बहुत से लोगों ने पूछा, जिनमें मेरे बड़े करीबी दोस्त भी थे। अब एक एक को जवाब देना बड़ा मुश्किल था। जो तो मतलब समझता था शुरू में कि शायद लोगों को समझा पाऊँगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो लेकिन मैं नाकाम रहा उसमें। तो सोचा एक वीडियो बना देता हूँ इस पर। भाईजान, रीहायरिंग ओपन हो रही है, बिल्कुल हो रही है और 1 नवंबर से हो रही है। लेकिन इसका तरीक़ेकार क्या है जी? उन्होंने माई फ्यूचर जॉब एक वेबसाइट या ऐप जो भी है उस पे उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको लेबर चाहिए तो उस पे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। उन्होंने माई फ्यूचर जॉब एक वेबसाइट या ऐप जो भी है उस पे उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको लेबर चाहिए तो उस पे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। अच्छा, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ ने अपनी अपनी एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट करवाई हुई है। आप ख़ुद जाएं, माई फ्यूचर जॉब खोलें, उधर जाकर देखें। इसका तरीक़ेकार ये है कि भाई उन्होंने फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी है अपने लोकल्स को। चूँकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से इकानमी तकरीबन इन्हीं की नहीं सारे मुल्कों की डाउन हुई हुई है। पूरी दुनिया की इकानमी तबाह बर्बाद हुई हुई है और हर कंट्री की ख्वाहिश है कि वो अपने जो उसके बशिंदे हैं, उस कंट्री के बशिंदे हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे। तो ये उनका हक भी है। उसके बाद आज जी, अगर इनको वो जॉब पसंद नहीं आती या ये उस सैलरी पे काम नहीं करते तो उस सूरत में वो होगा जैसे अभी रिसेंटली हमने एक पोस्ट वायरल की थी पिनेंग में कि भाई उधर एक पाकिस्तानी ही ट्रैवल एजेंसी है, उसने बंदे लाए और तकरीबन 4 महीने से उन बंदों के पास काम नहीं है और खाना भी नहीं है, जो कि हम लोग अपनी मदद आपके तहत तो जो कुछ कर सकते थे किया हमने। फिर जहाँ तक हमारे सोर्सेज थे, सोर्सेज क्या होंगे भाई, यही है, कभी किसी को रिक्वेस्ट करेंगे, कभी किसी को रिक्वेस्ट करेंगे। तो जहाँ तक हमारे सोर्सेज थे वो भी लड़वाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तो 4 नवंबर को उनकी फ़्लाइट है, वो कंपनी उनको वापस भेज रही है। अब ऐसे वर्कर्स जिनके कंपनी के पास वर्कर तो हैं लेकिन काम नहीं है और लेबर बाहर काम कर रही है, उनको लीगल प्रोसेस के थ्रू उनको बॉस चेंज कर दिया जाएगा, कंपनी चेंज कर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ज़रूरत है 10 बंदों की अपनी कंपनी के लिए, तो मैं दूसरी कंपनी जिसके पास एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं, मैं उनसे लीगली वो वर्कर्स ले सकता हूँ। लेकिन इसका भी एक प्रॉपर जो इनका डिपार्टमेंट है माई फ्यूचर जॉब एक इंटरव्यू करेगा, जो वर्कर है उसका भी, जो बॉस है उसका भी, अगर वो चाहें, वो समझें कि ठीक है भाई इनको लेबर की ज़रूरत है, तो उस सूरत में वो उनको लेबर देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है भाई कि इलीगल को मतलब ये दे रहे हैं। हाँ, इसमें क्योंकि मलेशिया है भाई, इधर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन फ्यूचर अगर कोई इसमें तब्दीली आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक जो भी हमने इनकी स्टेटमेंट पढ़ी, जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगाया, उसमें कोई ऐसा सीन नहीं है कि भाई इलीगल लोगों के लिए कोई ये रीहायरिंग ओपन हुई है, नहीं, हरगिज़ नहीं। तो लिहाजा एजेंटों को एडवांस देने से या उनको पासपोर्ट देने से ग्रेस करें, ये पैसा आपका, इसकी कदर आपको होनी चाहिए, ना कि मुझे। दूसरा आ जाए जी एक और, ये जो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे भी देख रहे हैं,
جن لوگوں کی اپوائنٹمنٹ تھی بھائی، جیسے ابھی یہ ریسنٹلی لاک ڈاؤن لگ گیا، لاک ڈاؤن کے دوران جن لوگوں کی بھی اپوائنٹمنٹ تھی 14 سے لے کے انٹل 9 نومبر تک، وہ لوگ پریشان نہ ہو، ان کی اپوائنٹمنٹ ضائع نہیں ہوگی. جیسا کہ ہم نے پہلے ایک اپنی ہی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کو شاید کوئی ای میل ریسیو ہو، شاید ملیشین امیگریشن یا جو ان کے پالیسی میکر ہیں وہ کوئی نئی پالیسی لے کے آئیں گے، یا ان کو کیسے کیا انٹرٹین کیا جائے گا جن کی اپوائنٹمنٹ تھی، کیونکہ وہ تو کافی عرصے سے لے کے بیٹھے تو نئی اپوائنٹمنٹ ملنے سے رہی. اب ان کے لیے یہ طریقہ کار ہے بھائی کہ آپ اپنی جو اپوائنٹمنٹ تھی جو ہی امیگریشن اوپن ہوتی ہے آفٹر لاک ڈاؤن، آپ لوگ وہی اپوائنٹمنٹ لے کے امیگریشن جائیں، امیگریشن آپ کو نئی اپوائنٹمنٹ دے گی اور وہیں آپ کو انٹرٹین کیا جائے گا. تو پریشان نہ ہوئیے گا. جو دوست جانے کے خواہشمند ہے جن کی اپوائنٹمنٹ تھی وہ پریشان نہ ہو، جو ہی امیگریشن اوپن ہو آپ لوگ سیدھا اپنی اپوائنٹمنٹ لیں اور امیگریشن کے آفس میں چلے جائیں. لہٰذا پھر ایٹ دی اینڈ وہی کہوں گا بھائی، ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ ری ہائرنگ انلیگل لوگوں کے لیے اوپن ہو رہی ہے. تو خدا بڑے میسیج سننے کو ملے بھائی. عباس بھائی یہ میسیج سنے، یہ بندہ تو مجھے کہہ رہا ہے میرے پاس اتنی کمپنیز کے ویزے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اور بھائی جان ایسا کوئی سین نہیں. آپ خود کیوں نہیں سرچ کرتے؟ میں حیران ہوں. جائیں نا مائی فیوچر جاب کے اوپر اور مائی فیوچر جاب کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیں، اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو دیکھ لیں، پڑھ لیں. اگر انگلش نہیں آتی، ملے نہیں آتے میری طرح، کیونکہ میں بھی زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، تو آپ جائیں ادھر دیکھ لیں، جا کے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لیں. میرے خیال ہے شاید آپ کے دل کی تسلی ہو جائے گی. اور کسی کو بھی پیسے دینے سے پہلے ضرور مشورہ کر لیجیے گا. ابھی ریسنٹلی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مطلب پیسے پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو خدا را احتیاط کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.